नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। मोदी का नारा वंशवाद से किनारा, सही तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि वंशवाद क्या है? वंशवाद एक स्वार्थ की तरफ आपको लिए जाता है, स्वार्थ की राजनीति से काफी प्रेरित होता है। जहां आप वंशवाद का नाम लेते हैं वहां आपकी सीमाएं तय हो जाती हैं और सीमाएं काफी छोटी होती हैं। सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये कह रहे हैं, अगर उनकी सोच इस बात को लेकर है कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए, हर किसी को उसका सम्मान मिलना चाहिए, हर किसी को उसका अधिकार मिलना चाहिए, तो यह नारा गलत कहां से है? अब सवाल यह है कि परिवारवाद हो या वंशवाद हो, इसकी राजनीति करने वाले इस बात पर नाराज क्यों हो जाते हैं? वो क्यों नहीं सोच पाते कि क्या उस लेवल तक, उस परिवार तक, उसकी पहुंच तक, उसके अनुभवों तक क्या वो पहुंच पाएंगे? कभी पहुंच पाएंगे? इस जन्म में पहुंच पाएंगे? बहुत कम। और ऐसे में यह सवाल बिल्कुल यहां लाजमी है कि ये नारा जो है, जो 31 तारीख, शायद आपको याद होगा, 31 तारीख को जब जेपी नड्डा राजधानी पटना में थे, उन्होंने कहा था कि बस एक ही पार्टी रह जाएगी, वो है बीजेपी। अगर किसी पार्टी ने हिम्मत भी जुटा ली बीजेपी तक पहुंचने के लिए तो 40 साल लग जाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। असिता तिवारी हमारे पैनल में, प्रवक्ता कांग्रेस के, शक्ति सिंह यादव प्रवक्ता आरजेडी से, प्रेमरंजन पटेल प्रवक्ता बीजेपी से। जो संदर्भ था वो स्पष्ट है, इसमें कहीं कुछ मेन मिक की बात नहीं है। शक्ति सिंह यादव प्रवक्ता आरजेडी से शुरू करते हैं। शक्ति सिंह यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जो जेपी नड्डा कहकर गए उस पर आप पूछ सकते हैं कि आखिर आज बात क्यों हो रही है? बात इसलिए हो रही है कि इस पर कुछ रिसर्च, आखिर क्यों कहा, क्या जरूरत आन पड़ी, और बीजेपी के अलावा कोई नहीं, ये क्यों निकल रहा है लगातार? ये जुबान से क्यों, बीजेपी की जुबान से ये बात क्यों आ रही है? अगर नरेंद्र मोदी अगर ये नारा लगा रहे हैं कि वंशवाद से किनारा कीजिए, देश को आगे ले जाइए, तो इसमें गलत क्या है, दिक्कत कहां है? विवेक जी, सबसे पहले तो मैंने आपके जो स्क्रीन पर जो कुछ तस्वीरें देखी है, आपने निश्चित तौर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र का भी आपने उस पर लगाई है तस्वीर, रामनाथ ठाकुर जी का, जो जनता दल यू के राज्यसभा सदस्य हैं, भाजपा के लाइव पार्टनर हैं। गलीमत है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद आपने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की फोटो उसमें आ जाता तो हमें लगता है कि और बहस इंटरेस्टिंग हो जाता। हम उस दिशा में जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप ही के सवाल का, आदमी सत्ता में के अहंकार में इस तरह कभी हमने नहीं देखा है मातांध, जो यह स्वयंभू रूप से घोषित कर दे कि 40 वर्षों तक हमको कोई हिला नहीं सकता है, कोई देश के अंदर में कोई ताकतवर पार्टी नहीं उत्पन्न ली है या ताकतवर पार्टी है जो हमको यहां से हटा सके। यह अहंकार का, ये पूरे तौर पर अहंकार से भरा हुआ बयान है। और मैं साफ दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश ने कई सत्ता को देखा है, बौराई हुई सत्ता को देखा है, उसको भी अंकुश लगाया है। और मुझे इस बात का गौरव प्राप्त है विवेक जी कि मैं उस राज्य से आता हूं जिस राज्य ने बौराई सत्ता पर अंकुश लगाई। इसके उदाहरण है जेपी मूवमेंट, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज भी मैं कहता हूं आपके स्क्रीन पर कि इस बौराई सत्ता को अंकुश लगाएगी देश के अंदर में, तो वो लगाएगी बिहार की ही भूमि। ये कर्म की भूमि है, ये बलिदान की भूमि है, कर्मयोगियों का, ये निष्काम कर्मयोगियों का एक भंडारण है बिहार के अंदर में। इसलिए यह निर्णय जो लेती है देश प्रभावित होता है। और जहां तक सवाल है वंशवाद का, तो सबसे पहले अपने ही गिरवा में झांक कर देखनी चाहिए। गिरवा में इसलिए झांक करके देखनी चाहिए कि पीयूष गोयल कहां से उत्पन्न लिए, कहां से अनुराग ठाकुर उत्पन्न ले लिए है भाई, जरा बता दें। लेकिन अब बिहार में कहां से लाए? एक चीज होती है खुद को पाना, एक चीज होती है कि मेहनत करके पाना, और एक चीज होती है दे दी जाती है। यहां तो ये डिफरेंस तो आप समझ में आ रहा होगा ना आपको। एक आप मेहनत कर रहे हैं, तो शक्ति सिंह यादव जी, एक आप मेहनत कर रहे हैं, पॉलिटिशियन आप बनने जा रहे हैं, एक अच्छे पॉलिटिशियन आप हैं, और आगे आपके बच्चे ने आपके कुर्ते को पकड़ कर कहा नहीं पापा हमें भी, चलो उतर जाओ तुम भी मैदान में, ये बात। और एक खुद की मेहनत से आपने छोड़ दिया, जाओ तैरोगे तो पार लोगे, नहीं तो क्या हम तुम जिंदगी भर खेते रहेंगे तुम्हें। दोनों में अंतर है विवेक जी, नहीं अंतर है। मैं अंतर स्पष्ट करना चाहता हूं आपके ही सवालों पर। कोई किसी के थोप देने से लंबे समय तक कोई राजनीति नहीं करता। जनता की स्वीकारता के बाद ही कोई राजनीति में स्थापित होता है। जनता जब तक नहीं स्वीकारती है, किसी के थोपने से कोई हो नहीं जाता। कई उदाहरण बिहार के अंदर में है, यह बताने की जरूरत नहीं है।
थोप देने मात्र से कोई नेता नहीं बन जाता। नेता उनके कार्यक्रम बनाते हैं। आवाम की स्वीकृति जब तक प्राप्त नहीं होती है तब तक कोई नेता नहीं बनता है। लेकिन सवाल इस देश के अंदर में डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, ये सवाल उठता है इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, जज का बेटा कोलिजियम सिस्टम में जज का ही एक 339 परिवार ही पूरे देश के अंदर में जज बने। इस पर सवाल हम क्यों खड़ा करें? चलिए प्रेमरंजन पटेल जी, सीधा हमारा है। ठीक है प्रेमरंजन पटेल जी, जवाब दीजिए। जो सवाल ये कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए। हमें कम बोलने का मौका दीजिए। आप ही लोग आपस में बात कीजिए और मुद्दा इस बात को लेकर है और उस पर जो तर्क है बीजेपी अपनी तरफ से पेश करे, क्योंकि जो बात अगर आरजेडी कह रही है तो उस पर आपका एक निर्धारित तर्क होगा, जिसका आधार होगा, जिसका एक बेस होगा। विवेक जी, जब राजतंत्र होता था तो राजा का बेटा ही जो है से उसका उत्तराधिकारी होता था, राजपुत्र। पता नहीं है, अब राजतंत्र तो समाप्त हो गया, लोकतंत्र आ गया है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता के विश्वास पर जो खरा उतरता है वही जो है से व्यक्ति उसका सेवक होता है। अब जेपी नड्डा जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो वैचारिक पार्टियां हैं, जो सैद्धांतिक पार्टियां हैं, वही टिकेगी और वही आगे चल करके सरवाइव करेगी। तो दिक्कत क्या है? हमारी जहां से यात्रा प्रारंभ हुई, सिद्धांतों को क्या हो गया? अब मैं वही उसी पर आ रहा हूं। नहीं मिलेगा, उनका सिद्धांत कुछ अलग हो सकता है, विचार अलग हो सकता है। मैं उसी पर आ रहा हूं कि हमारी जहां से यात्रा प्रारंभ हुई थी, जिन विचारों को लेकर करके हम चले थे, बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारे हुए, लेकिन हमने विचार से कभी जो है से विमुख नहीं हुए। हम अपने विचारों पर अडिग रहे और उन विचारों को पूरा करने में समय जो भी लगा हो, लेकिन हम 1951-52 से लेकर के संघर्ष करते हुए और 2020 और 21 में आकर करके उन विचारों को हमने जो है से पूरा करने का काम किया। तो आपके अगर शीर्ष नेता कहते हैं कोई नहीं बचेगा, विपक्ष का नामो निशान खत्म हो जाएगा, मैं तो कहता हूं रहेगा तो बीजेपी ही पार्टी रहेगी, क्षेत्रवाद की पार्टियां, भाषा आधारित पार्टियां, जो व्यक्तिवादी पार्टियां होती है, पारिवारिक पार्टियां होती है, क्षेत्रवाद और भाषा के आधार पर जो पार्टियां होते हैं, उनके कोई विचार नहीं होते हैं। और जिन पार्टियों की चर्चा कर रहे हैं, जेपी ने क्या कहा था? राजतंत्र के खिलाफ, निरंकुश शासन सत्ता के खिलाफ उन्होंने लड़ाई छेड़ी थी। लोहिया की बात आ रही है, लोहिया ने परिवारवाद के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। आज जिनकी बातें करते हैं और उनके सिद्धांतों को तिलांजलि दे देते हैं, उनके सिद्धांतों को नहीं मानते हैं। और क्या जो ऐसे है, शक्ति जी बोल रहे हैं, तो जरा इनसे पूछिए कि इनके जो नेता अभी हैं वर्तमान में, किस आधार पर नेता है, कौन से संघर्ष किए हैं, ठीक है, ला रहे कहां से उपज कर करके आए हैं? शक्ति जी से सवाल है, केवल यही जो है उनका है कि उनके माता पिता इस राज्य के मुख्यमंत्री थे और इसलिए उनको जो ऐसे सारी सत्ता जो ऐसे हस्तांतरित कर दी गई, पूरी कमान जो है हस्तांतरित कर दी गई, दे गई। 15 में कोई संघर्ष किए हैं क्या? कोई जनता के लिए काम किए हैं क्या? 2020 में वो चुनाव जीते, इसलिए जनता ने राजनीति होती है, समाज के लिए होती है, समाज के हित के लिए होती है, राज्य के हित के लिए होती है, देश के हित के लिए होती है, लेकिन केवल अपने हित के लिए राजनीति करना, ये कौन सी राजनीति है? आपकी फितरत कौन सी राजनीति है? आपकी फितरत है। जब मौका मिले बंधुओं को अपना और हमारे परिवार को केवल स्थान में जाना, ये कह रहे हैं, और कैसे हम अपने आप आएंगे नहीं, अपने घर को भर सके, बस इसी के लिए राजनीति होती है क्या? संत सूफियों की भूमि है। अरे समाज में परिवर्तन लाइए, समाज का हित कैसे हो, यहाँ से आपको ताली इस काम के लिए राजनीति होनी चाहिए, लेकिन के माध्यम से इनका केवल जो है एक परिवार से जुड़ करके और एक परिवार को स्थापित करना, इसके अलावा कोई सिद्धांत नहीं है, देख रही है, कोई विचार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और सत्ता प्राप्त हो, सत्ता का सेवा जो है अपने लिए प्राप्त करना, जनता से कोई मतलब नहीं है। तो उसी पार्टियों पर कितने दिनों तक टिक पाएगी उसी पार्टियां? कौन सा तो समाप्त होना ही है। कितने दिनों तक जनता का विश्वास रहेगा? 2,50,000 का जो है उनके ऊपर भरोसा रहेगा। भरोसा तो यही है। और इसलिए जेपी नड्डा जी ने कहा कि जो वैचारिक और सैद्धांतिक पार्टियां हैं उसी पर भरोसा रहेगा, उसी पर विश्वास जनता का होगा। धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। और इनका हस्र तो देख रहे हैं, इनके ऊपर लाख कोशिश कर रहे हैं, जनता का विश्वास नहीं हो रहा। बताइए, यही कारण है, यही कारण है। कौन है पंकज? राजनाथ जी, यही कारण है। किसकी बात कर रहे हैं? इसलिए
कौन वंश की बात कर कोई रहे हैं? वंश अगर बात आपके यहाँ, राजा का मोदी बेटा बात हो, आपके यहाँ, अगर वो संघर्ष कॉर्पोरेट करके बात आए, आपके यहाँ, जमीन वंश से बात उतर आपके करके यहाँ, आए, इस बात की चर्चा तो करना ठीक है, चाहते हैं कोई आप? बात नहीं, इस बात की चर्चा लेकिन करना केवल चाहते हैं। राजा का मैं बेटा जानना हो, चाहता उसके हूं, कारण जो है राजा उसको का बेटा राजगद्दी मिल जाए, राजतंत्र नहीं है, ये ये कहाँ का लोकतंत्र न्याय है। है? यहाँ क्या बात कहाँ का न्याय है? उसके लिए आवाम जो है तय ये करती है कि शासन कौन सत्ता नहीं जीतेगा, होती कौन है। हारेगा। आप क्यों हार जाते हो? और इनकी आप क्यों पार्टी हारते हो? वही इसलिए काम कर कि रही आपको है। स्वीकार नहीं करती बताइए है। ना कौन से लोग संघर्ष इसलिए आपके जीतते पार्टी हैं, के अंदर में जनता किए हैं? स्वीकार करती है। अब वहां में मत कहाँ जाइए। जो ऐसे जमीन पर बिना काम किया है, संघर्ष के समाज नहीं, के हित के लिए, संघर्ष के कारण जनता के हित के आपको लिए कहां से कहां लाकर कौन सा काम हुआ है? ने बैठा दिया। पूरी एनडीए ठीक है, तो आइडियोलॉजी की बात है तो ठीक है। सबसे पहले तो कांग्रेस का ही नाम लिया था। आसित नाथ तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी। आइडियोलॉजी की बात की जा रही थी और सवाल इस बात को, प्रेम रंजन जी रुकिए ना, अभी मौका मिलेगा। आसित नाथ तिवारी का भी तर्क सुनिए, आसित नाथ तिवारी का भी तर्क सुनिए कि अगर ये नारा है और वंशवाद से किनारे की बात और सीधे ठोक देने किसी पार्टी पर ये वंशवाद की वाली पार्टी है, परिवार वाली पार्टी है और उनकी आइडियोलॉजी को आप कह रहे हैं कि नहीं कुछ है ही नहीं, विचार है ही नहीं, सिद्धांत है ही नहीं, तो भाई सुनिए कि उनके सिद्धांतों को लेकर के उन पर ही आप छोड़ रहे हैं, उनको ही आप बढ़ने से कह रहे हैं कि नहीं आप जो कर रहे हैं वो गलत है। तो जरा सुन लीजिए आसित नाथ तिवारी क्या कह रहे हैं। आसित जी। विवेक जी, अच्छा है हम लोग बिहार झारखंड के चैनल पर बैठे हैं तो बिहार से ही उदाहरण लिया जाए। एक थे भवानी प्रसाद जायसवाल, वो बेतिया नगर परिषद का अध्यक्ष रहे। वो राजनीति में लेके आए डॉक्टर मदन प्रसाद जायसवाल को, वो भाजपा का सांसद बने। वो राजनीति में लेके आए अपने बेटे डॉक्टर संजय जायसवाल को, वो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसे वंशवाद माना जाए? लाइए पटेल जी को लाइए आसित नाथ तिवारी जी के साथ। सुनिए, प्रधानमंत्री जी जिसके साथ सरकार चला रहे हैं, रामविलास पासवान जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। रामविलास पासवान जी खुद सांसद, उनके 2 भाई सांसद, उनका बेटा सांसद, उनका भतीजा सांसद, परिवार के 5 लोग एक पार्टी से सांसद। प्रधानमंत्री जी उन्हीं के साथ सरकार चलाते रहे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। उसे वंशवाद माना जाए या नहीं? बिहार में जो सरकार चल रही है, जीतन राम मांझी जी, उनके बेटे, उनके दामाद, इसे वंशवाद माना जाए कि नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नंबर के ढोंगी आदमी हैं, सारे धतकर्म करते हैं और उपदेशक बन जाते हैं। अब ये जवाब हो गया इस बात का। अब दूसरे सवाल अरे भाई, आप के सोनिया गांधी से ज्यादा कोई जो ऐसे ढोंगी है क्या? आकर के इटली से इस देश के अंदर में आकर के बैठ गए। कहां में मैं पूर्ण जवाब दे रहा हूं। इस देश के अंदर में कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है क्या? पूर्ण जवाब दीजिए। कांग्रेस जैसी इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, आपको देश के अंदर में कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है नेतृत्व करने वाला। हमारे पार्टी का अध्यक्ष और विदेशी व्यक्ति को लाकर के बैठा दिए। अरे भाई, आपके पार्टी का कोई विदेशी व्यक्ति को लाकर बैठा दीजिएगा और ऐसी बात कीजिएगा देश के बारे में। बहु है आप, हमारे संस्कार में हमारी बहू का बहुत सम्मान होता है। बेटी बहू की इज्जत करना सीखिए। आज भी अपनी बहू को ये लोग दूसरे घर का मानते हैं। ये आपके यही सोच है, बहू को आपके पार्टी की विडंबना है। एक परिवार के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आज तक कांग्रेस में खड़ा हो सका। एक परिवार के अलावा 1947 के बाद आज तक एक व्यक्ति नहीं मिल सका अपनी बहू को नेतृत्व करने वाला। ये विडंबना है कांग्रेस का। और वो बात बोलेगी हमारे बारे में, हमारे यहाँ नेतृत्व की लड़ी प्रेम रंजन जी, जो आसित नाथ तिवारी ने 3-4 उदाहरण दिए उस पर सवाल है, आप उत्तर दीजिए ना। जो आसित नाथ तिवारी ने 4 सवाल किए, आप सीधे हमला वहां तक मत जाइए। एक महिला यानी कल की तारीख में देश की सर्वोच्च बहुओं की इज्जत करना ये भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। छोड़ के भाग गया, भारतीय जनता दूसरे पार्टी बेटी में बहुओं की इज्जत नहीं करते। नरेंद्र बात कर मोदी रहे हैं आप जैसा लोग। एक साधारण व्यक्ति देश का एक प्रधानमंत्री बेटी बन जो सकता ब्याह है। के आपके लेकिन घर में आपके है पार्टी भाई, में होता है वो क्या? आपके घर का हिस्सा आपके होती पार्टी है। में होता है शर्म क्या? आनी चाहिए आप रिमोट लोगों से को। चलता है क्या? आज भी आपके अपनी पार्टी के बहुओं अंदर को ये लोग दूसरे के घर रिमोट का से हिस्सा चलता मानते है हैं। क्या? बहू को बराबर का अधिकार देने के हिमायती नहीं है लोग। आज तक ये आपकी बहू को पार्टी की दूसरे घर का विडंबना है। हिस्सा मानते हैं। 1947 ये से आज इतने तक बेशरम आपको लोग हैं। कोई ये एक इतने व्यक्ति बेशरम कांग्रेस लोग को हैं। संभालने वाला नहीं जैसे था। इनकी एक बात विदेशी आई, नागरिक देखिए जो है कहाँ आप लोग मिर्ची लगी निर्भर है। रहे हैं। कितनी और ये तिल भारत लगा आजाद है है, इसको। कोई बात विदेशी कर रहे हैं नागरिक को मौका शर्म नहीं आनी देने चाहिए वाला आप है। लोगों को। ये भारत शर्म आनी आजाद है, चाहिए। बहुत लंबा शर्म आनी संघर्ष के बाद चाहिए। देश को बहू आजादी मिली हमारे है। घर का बहुत हिस्सा होती लोगों है। की कुर्बानी बहू हुई है। दूसरे घर अब का देश नहीं को होती। गुलाम इतनी नहीं समझ होने इनको दिया नहीं जाएगा। है।
और कोई हिंदुत्व का विदेशी झंडा व्यक्ति लेके आकर घूमेंगे करके हमारे यही देश का हिंदुत्व का नेतृत्व झंडा करे, लेके ये घूमेंगे संभव जो नहीं अपनी है। बहू को देश अपने की मानने जनता को इसको तैयार ना बर्दाश्त हो, नहीं करेगी। जो अपनी बहू को और अपने इसी परिवार का कारण सदस्य नहीं कांग्रेस मानता मिट हो, गई, वो लोग बर्बाद हो हिंदुत्व का गई, झंडा लेके समाप्त घूमते हो गई। हैं। असिता तिवारी जी शांत हो जाइए। अभी भी असिता नहीं तिवारी सुन जी रहे। ठीक अभी है। भी नहीं असिता सुन तिवारी जी रहे। ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी को नहीं, बीजेपी को आप ही की चिंता है, बीजेपी को आप ही की चिंता है। ये कह रहे हैं ठीक है, जेपी नड्डा ने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो प्रियंका राहुल की पार्टी है। तो हमें ये बताइए कि ये सवाल इसलिए है कि असिता तिवारी की पार्टी क्यों नहीं है? विवेक एक अराजक तत्वों की वजह से मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, फिर से पूछिए। विवेक जी, हाँ सवाल को जरा सुनने दीजिए। नहीं विवेक हाँ, जी एक सवाल। एक मिनट विवेक जी, हाँ एक मिनट सर, एक मिनट, हम तुरंत आते हैं। डॉक्टर संजय को जरा सुनते हैं। डॉक्टर संजय हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर संजय, क्या ये फिलॉसफी क्या है? नहीं, इस फिलॉसफी को समझना होगा ना कि ये नारा लगाया जा रहा है वंशवाद से किनारा कर लीजिए, तो जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उनके पास भी कई सवाल हैं, जिसका आपने देखा कि आरजेडी की तरफ से सवाल हुए, असिता तिवारी ने 3, 4, 5 उदाहरण दे दिए। अब जरा डॉक्टर संजय इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। बीजेपी के पास इसका कोई माकूल जवाब नहीं है, और इससे क्या बीजेपी एक दूसरे इक्वेशन में वहां पर फिट करना चाहती है और उससे परसेप्शन बनाकर आम जनों तक इसे पहुंचाना चाहती है, उसमें कई हद तक सफल भी है। आप इस तरीके से इसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, पार्टियां जो होती हैं, वो जो भी पार्टी होती है वो विचारधारा की बुनियाद पर ही खड़ी होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा दक्षिणपंथी है तो वामपंथी विचारधारा की भी पार्टियां इस देश में हैं, समाजवादी विचारधारा की भी पार्टियां हैं, तो मध्यमार्गी विचारधारा की भी पार्टियां हैं। तो पार्टी तो सब विचारधारा पर ही खड़ी होती है। ठीक है, अब वो विचारधारा से वो पार्टियां संचालित होती है कि नहीं संचालित होती है, इसको जनता को तय करने दीजिए। कोई पार्टी कैसे तय कर देगी कि वामपंथी ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, और वामपंथी तय करेंगे कि दक्षिणपंथी ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, और दक्षिणपंथी तय करेंगे कि मध्यमार्गी ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये तो जनता तय करती है। लेकिन हाँ, सवाल ये है कि लोकतंत्र आज इतना ट्रांसपेरेंट हो गया है कि उस ट्रांसपेरेंसी में जो भी पार्टियां जिस चीज़ का सहारा लेती है, जनता उस पर भी नज़र रखती है। अगर वंश का सहारा लेकर के आप सत्ता में स्थापित होते हैं तो जनता उस पर भी ध्यान रखती है। लेकिन अगर उस वंश की परंपरा में योग्यता है, क्षमता है, डिजर्व करता है, आप उसको कैसे किनारे कर देंगे? अगर वो जनता के बीच में जाता है और कहता है कि मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूं, तो कहीं कोई इस तरह का प्रावधान है क्या कि आप उनको कहिएगा कि नहीं, आपके पिताजी चूंकि आप रह चुके हैं, बेहतर कर चुके हैं, राजनीति में स्थापित रह चुके हैं, इसलिए आपको अब ये अधिकार या जिम्मेवारी नहीं दी जा सकती है? ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर जाति पर आधारित पार्टियां हैं तो आप उसको कैसे किनारे कर दीजिएगा, जिस सच्चाई को आपको स्वीकार करना होगा। अगर उनके लोगों को लगता है कि यही हमारे लिए बेहतर कर सकते हैं, हमारे हितों की रक्षा यही कर सकते हैं, तो वो सच्चाई को स्वीकार करना तो क्या ये मात्र एक परसेप्शन क्रिएशन है, परसेप्शन क्रिएट करने की एक कोशिश है? नहीं, मैं इससे भी सहमत नहीं हूं कि परसेप्शन क्रिएशन करने की। देखिए, कहा तो उन्होंने कटु सत्य को तो स्वीकार करना होगा सारी पार्टियों को, लेकिन आसित तिवारी जी की एक बात में भी दम है कि जरा अपने गिरवा भी तो झांकिए। अगर दूसरे की तरफ आप उंगली उठाते हैं कि वंशवाद वहां है, तो आपके यहां भी तो है। शक्ति जी ने भी उदाहरण दिया कि अगर वहां भी अगर चीजें चल रही है, तो फिर जब सब जगह स्वीकार है, एक्सेप्टेंस है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं, ये वही पार्टी जो है वो इसका सहारा लेती है, हम तो बिल्कुल इसका सहारा नहीं लेते हैं, हम तो बस वो जमीन से उपजे हुए कार्यकर्ता जो होते हैं। लेकिन अभी जो सारे पॉलिटिशियन जो हमारे नेता हैं सभी शांत हैं। जरा प्रेम रंजन पटेल जी से ये सवाल है, जो अभी डॉक्टर संजय कह रहे हैं उसे समझ में आ रहा है प्रेम रंजन पटेल जी जो कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ वंशवाद नहीं है। नहीं, सुनिए प्रेम रंजन पटेल जी, आपसे जो पूछा गया ना उसको एक्सप्लेन कर दीजिए सिर्फ। असित तिवारी ने 3-4 नाम लिए, शक्ति सिंह यादव ने कहा कि भाई ये एग्जाम्पल है, जरा इसको डिनाई कर दीजिए, इसको कह दीजिए कि नहीं ये झूठ है, फरेब है। विवेक जी मैं बता रहा हूं, हमारे यहाँ कोई नहीं है कि नेता पुत्र हैं तो उनको जो है स्थान दे दिया गया। उसके कारण उनका संघर्ष रहा है, क्या उनका संघर्ष संगठन में योगदान रहा है, उनका लंबे समय तक अनुभव रहा है, काज रहा है, उस आधार पर जो है निर्णय लिए जाते हैं। ये नहीं है कि कोई जो है सांसद है, कोई मंत्री है, कोई बड़ा नेता है, उसके चित्र उसके लिए स्थापित कर दिए गए, उसमें कोई क्षमताएं नहीं है, कोई योग्यता नहीं है उसके पास, फिर भी उसको स्थापित कर दिए गए। ये हमारे पार्टी में नहीं चलता है। हमारी पार्टी के अंदर में संघर्ष, योग्यता, क्षमता और उनका समय, सारे चीजों को ध्यान में रख करके तब फैसले होते हैं। जी, हमारी पार्टियां कभी वैसे वंशवाद और राजनीति में आने का आधार पर विरोध नहीं नहीं तय होते हैं। हमारी पार्टियां
कैडर सुनिए, में सुनिए, सुनिए, एक मिनट। कैडर पटेल में अगर जी, कोई पटेल काम जी, कर रहा है, एक मिनट, अगर पटेल जी। नेता का कोई बेटा एक मिनट, है और पटेल जी, लंबे अपनी समय बात तक रखने अगर दीजिए। संगठन के कार्यों से जुड़ा हुआ है, हाँ, काम ठीक कर है, रहा है, एक संघर्ष मिनट। कर रहा है, हाँ, अगर ठीक है। उसको अगर उसका लाभ मिलता है, आजादी की तो लड़ाई जो है में इसमें है। जेल में लेकिन रहे केवल हैं। नेता का बेटा होना, मुख्यमंत्री का बेटा होना, मंत्री का बेटा होना, शक्ति सिंह यादव जी, आप शुरू कीजिए। एक मिनट रुक जाइए, आप दोनों आदमी रुकिए। परिवार को शक्ति सिंह यादव, स्थापित कर देना। जब भी कोई नेता होगा, अरे रुक जाइए, प्रेम रंजन पटेल जी, दूसरा कोई नहीं। एक मिनट का वक्त है, कंक्लूड करने दिए। शक्ति सिंह यादव, सुनिए शक्ति सिंह यादव, योग्यता को किनारे कर देना। मैं कहाँ का जो है न्याय है? सुनिए, हमसे सवाल मैं है। हाँ। एक सेकंड सुनिए, सवाल देखिए, बड़ी माकूलता के साथ हमें करना चाहिए। डिबेट को कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए। अरे सवाल ये है कि जो सवाल आपके सामने रखा गया, चाहे हमसे आप रख दें या आपसे हम रख दें, सवाल ये उठता है क्या ये सत्य नहीं है? संजीव चौरसिया जो उनके पिता गवर्नर है, एक साथ मंच पर दिखाई दिए, परिवारवाद नहीं है क्या? आपको पता है संजीव चौरसिया के बारे में? नहीं, आपको मालूम है संजीव जितना दिन से जानते हैं ना, उससे दुगना दिन से जानते हैं। रुक जाइए ना, कर रहे हैं। आप सुनिए ना। संजीव चौरसिया लंबे रहिए ना। समय तक विद्यार्थी आप चुप रहिए ना। लेकर करके इस सांडी लोगों की जमात है, आप कॉलेज के समय से लगातार संघर्ष करके संगठन के कार्यों करते रहे। ये प्रेम रंजन पटेल जी, ऐसा आइडिया आपने दे दिया है। प्रेम रंजन पटेल जी, ऐसा आइडिया दे दिया आप लोगों ने कि कल कांग्रेस और आरजेडी फोटो के साथ, नहीं यही होगा। नहीं आप ठीक ही तो बोला, डॉक्टर संजय ने बोला कई उंगलियां आपकी तरफ भी खड़ी होंगी। जी का आपको पता है वो जिला के पदाधिकारी रहे कई बार, जिला के अध्यक्ष रहे, सही नहीं, नीचे से जिला से लेकर करके राष्ट्रीय पार्टी बनेगी आपको मालूम नहीं है। और तेजस्वी यादव कौन सा कोई क्या पता इनको है? काम की बात यही है कि जिस तरह से सवाल बीजेपी की तरफ से खड़े किए गए, सिर्फ कहा नहीं गया, ये सवाल था, खासकर वैसी पार्टियों में जिसमें एक जनरेशन दिखता है कि कोई अगर एक नेता है, उसका बेटा अगर वहां कर रहा है, तो उस पर कई तरह के तर्क हैं इस बात को लेकर कि क्या उनमें योग्यता नहीं है। योग्यता है तभी खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बात है जनता की सेवा करने के लिए। तो जो वंशवाद या फिर परिवारवाद की जो एक परिपाटी निकल पड़ी है, उसमें कहीं ना कहीं विकास एक कोने में दबा सा महसूस करता है। लेकिन बीजेपी ने जो आइडिया विपक्षी दलों को दिया है, क्षेत्रीय दलों को दिया है, तो हो सकता है कि कल बड़े बड़े पोस्टर भी लग जाएं और पूरी साइकिल समझा दी जाए कि अब बताइए इनका स्ट्रगल क्या है। आप हम पर कह रहे हैं, आपके यहाँ क्या हाल चल रहा है, ये पोस्टर पर देखिए। और ये बड़ा आइडिया आपने दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। मोदी का नारा, वंशवाद से किनारा, मुद्दा बहुत बढ़िया है, बात अच्छी है, वंशवाद से किनारा कर लेना चाहिए। लेकिन जिसमें योग्यता है, अगर वो फ्रंट फुट पर अगर खेलना चाहता है, आगे पैर निकाल कर खेलना चाहता है, मौका मिलना चाहिए। खबरें लगातार जारी हैं।